सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने किसी खूबसूरत गांव में जाओ, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें एहसास हो कि वहां से कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं जाता। आज की कहानी है मिडसोमर 2019 की। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो अंधेरे में नहीं बल्कि चमकती धूप में डर पैदा करती है, और इसी वजह से ये मूवी बाकी हॉरर फिल्मों से पूरी तरह अलग बन जाती है। और मूवी का माहौल इतना डिस्टर्बिंग है कि कई लोग इसे देखने के बाद कई दिनों तक भूल नहीं पाए। और कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है डैनी। डैनी पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रही होती है। उसकी छोटी बहन मेंटली अनस्टेबल होती है और बार बार अजीब मेल्स भेजती रहती है। डैनी को डर रहता है कि कहीं उसकी बहन खुद को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन अब इस रिलेशनशिप से इमोशनली दूर हो चुका होता है। वो बस मजबूरी में उसके साथ रहता है। अंदर ही अंदर वो ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन सही मौका नहीं मिल पा रहा। फिर एक रात डैनी को अपनी बहन का एक बेहद डरावना मेल मिलता है। मेल में लिखा होता है, एवरीथिंग इज ब्लैक, मॉम एंड डैड आर कमिंग विद मी टू। ये पढ़ते ही डैनी घबरा जाती है। वो लगातार अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। और तभी उसके घर के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच जाती है। तभी अचानक मूवी हमें एक ऐसा सीन दिखाती है जो पूरी कहानी का इमोशनल बेस बन जाता है। डैनी की बहन ने सुसाइड कर लिया होता है, लेकिन सिर्फ खुद को नहीं, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पूरे घर में भर दी और अपने माँ बाप को भी मार दिया। पूरा घर साइलेंट पड़ा होता है। डैनी पूरी तरह टूट जाती है और बस यहीं से उसके अंदर का लोनलीनेस शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद क्रिश्चियन अपने दोस्तों मार्क, जोश एंड पेले के साथ स्वीडन जाने का प्लान बना रहा होता है। वहाँ एक रिमोट विलेज में एक ट्रेडिशनल मिड समर फेस्टिवल होने वाला होता है। पहले उसी गांव से होता है और वो अपने दोस्तों को इनवाइट करता है। क्रिश्चियन पहले डैनी को बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब डैनी को इस ट्रिप का पता चलता है तो ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। मजबूरी में क्रिश्चियन उसे भी साथ आने के लिए बोल देता है। अब होता क्या है, डैनी इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रही होती है और उसे लगता है शायद ये ट्रिप उसके दर्द को थोड़ा कम कर दे, लेकिन उसे क्या पता, वो एक ऐसी जगह जाने वाली है जहां इंसानों की इमोशंस का कंट्रोल की जाती है। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्ट्रेस। अब पूरा ग्रुप स्वीडन पहुंचता है। शुरुआत में जगह किसी सपने जैसी लगती है। हर तरफ हरियाली, सफेद कपड़े पहने लोग, फूलों के ताज और अजीब लेकिन पीसफुल मुस्कुराहटें। सब कुछ ब्राइट डे लाइट में होता है। यही चीज मूवी को और ज्यादा अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि यहाँ डर अंधेरे में नहीं छिपा बल्कि खुली धूप में सामने खड़ा है। पेले सबको अपने कम्यून में लेकर जाता है जिसका नाम होता है हारगा। वहाँ पहुँचते ही कुछ अजीब बातें नोटिस होने लगती हैं। लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, हर काम रूल्स के हिसाब से होता है, और सबसे क्रीपी बात, वहाँ कोई भी प्राइवेसी नहीं होती। अब ग्रुप के लोग ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। सब हेलुसिनेशन फील करने लगते हैं। डैनी को जमीन तक सांस लेती हुई दिखाई देती है। फूल हिलते हुए नजर आते हैं और उसके इमोशंस धीरे धीरे अनकंट्रोलेबल होने लगे हैं। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ होता। अगले दिन विलेज में एक स्पेशल रिचुअल होने वाला होता है। सब लोग एक बड़ी चट्टान के पास जमा होते हैं। डैनी और उसके दोस्त सोचते हैं शायद कोई कल्चरल सेरेमनी होगी, लेकिन तभी दो बूढ़े लोग चट्टान के ऊपर खड़े हो जाते हैं। सब लोग नीचे से अजीब चैंटिंग करने लगते हैं और अचानक वो बूढ़ी औरत सीधे नीचे कूद जाती है। उसका शरीर पत्थर पर गिरते ही बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होती है। पूरा सीन इतना डिस्टर्बिंग होता है कि ग्रुप के लोग शॉक में चले जाते हैं। और तभी दूसरा बूढ़ा आदमी भी छलांग लगा देता है। उसका चेहरा पूरी तरह कुचल जाता है, लेकिन विलेज वाले बिल्कुल शांत रहते हैं, जैसे ये सब उनके लिए नॉर्मल। जब आउटसाइडर्स पैनिक करते हैं तो पेले समझता है कि उनके कल्चर में 72 साल की उम्र पूरी होने पर इंसान खुद अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। उनके हिसाब से यही नेचुरल साइकिल है। अब यहाँ से ग्रुप के अंदर डर शुरू हो जाता है। एक कपल जो उनके साथ आया था वो तुरंत वहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन विलेज वाले उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और फिर अचानक वो कपल गायब हो जाता है। पेले बोलता है कि वो लोग चले गए, लेकिन ऑडियंस समझ जाती है कुछ बहुत गलत हो रहा है। धीरे धीरे हर दोस्त अलग होने लगा है।
मार्क विलेज के ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाता रहता है। फिर एक दिन वो गलती से उनके सेक्रेटरी पर पेशाब कर देता है, वो पेड़ जो उनके लिए बहुत ही पवित्र होता है। अब विलेज वाले अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगे हैं। उधर जोश एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट होता है, वो इस पूरे कम्यून पर थेसिस लिखना चाहता है। उसे उनके रिचुअल्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसे वार्निंग दी जाती है कुछ चीजें लिखने या फोटो लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन जोश चोरी छिपे उनके पवित्र बुक की तस्वीरें लेने जाता है और बस यहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। रात में वो टेम्पल के अंदर घुसा है, वहाँ उसे एक अजीब इंसान दिखाई देता है जिसका चेहरा ऑलमोस्ट एक्सप्रेशनलेस होता है। जोश घबरा जाता है और तभी पीछे से कोई उसके सिर पर जोरदार वार कर देता है। स्क्रीन काली हो जाती है और जोश गायब। अब ग्रुप तेजी से खत्म होने लगता है। मार्क को एक लड़की बहाने से बाहर ले जाती है, फिर वो कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे डैनी नोटिस करती है कि लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं देता। लेकिन सबसे डेंजरस चीज तो अब शुरू होने वाली होती है। डैनी इमोशनली टूट चुकी होती है, जबकि क्रिश्चियन उससे लगातार दूर होता जा रहा होता है और इसी कमजोरी का फायदा विलेज वाले उठाते हैं। उन्हें पता होता है डैनी को फैमिली चाहिए, बिलोंगिंग्स चाहिए, कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो उसे समझ सके। और कम्यून धीरे धीरे उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करने लगा है। अब फेस्टिवल का सबसे बड़ा कंपटीशन शुरू होता है, मे क्वीन डांस। सभी लड़कियां फूलों के कपड़े पहनकर डांस करती हैं। जो आखिरी तक सरवाइव करेगा वही क्वीन बनेगी। डैनी भी पार्टिसिपेट करती है। म्यूजिक एज होता जाता है, लड़कियां गिरती जाती हैं और आखिर में डैनी जीत जाती है। पूरा विलेज उसे सेलिब्रेट करने लगा है। पहली बार मूवी में डैनी जेन्युइनली मुस्कुराती दिखाई देती है, क्योंकि इतने समय बाद उसे कहीं अपनापन महसूस होता है। लेकिन ऑडियंस जानती है ये प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। अब दूसरी तरफ क्रिश्चियन को सीक्रेटली ड्रग्स दिए जाते हैं। विलेज की एक लड़की उससे बच्चे पैदा करना चाहती होती है, क्योंकि कम्यून कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करता है। तभी अचानक सबसे डिस्टर्बिंग सीन्स में से एक आता है। क्रिश्चियन को एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां कई बूढ़ी औरतें खड़ी होती हैं और रिचुअलिस्टिक तरीके से उसे उस लड़की के साथ फोर्स किया जाता है। पूरा माहौल इतना अजीब और डरावना होता है कि देखने वाले अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उधर डैनी ये सब देख लेती है और पूरी तरह टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी विलेज की बाकी औरतें भी उसके साथ वैसा ही रोना शुरू कर देती हैं। डैनी की हर आवाज, हर सांस, हर दर्द को वो कॉपी करती हैं। और बस यही मूवी का सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है। डैनी को पहली बार लगा है कि कोई उसके इमोशंस समझ रहा है, हालांकि असलियत में वो लोग उसे अपने कल्ट का हिस्सा बना रहे होते हैं। अब क्लाइमैक्स शुरू होता है। फेस्टिवल का आखिरी रिचुअल होने वाला होता है। एक बड़ा येलो टेम्पल तैयार किया जाता है। विलेज वाले बताते हैं कि बैलेंस बनाए रखने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस जरूरी है, लोगों की बलि जरूरी है। कुछ सेक्रीफाइसेस आउटसाइडर होंगे और कुछ उनके अपने लोग। धीरे धीरे रिवील होता है मार्क, जोश और बाकी मिसिंग लोग सब मारे जा चुके हैं। उनकी डेड बॉडीज को रिचुअलिस्टिक तरीके से सजाया गया होता है। क्रिश्चियन को ड्रग्स देकर ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड कर दिया जाता है। वो बोल भी नहीं पाता, सिर्फ सब कुछ हेल्पलेस होकर देखता रहता है। अब डैनी को आखिरी चॉइस दी जाती है। उसे डिसाइड करना होता है फाइनल सैक्रिफाइस कौन बनेगा। एक तरफ विलेज का चुना हुआ आदमी और दूसरी तरफ क्रिश्चियन। यही वो पल होता है जहां पूरी मूवी डैनी की साइकोलॉजी पर आकर टिक जाती है। क्रिश्चियन जिसने उसे कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, जो हमेशा सेल्फिश रहा, जिसने उसे अकेला छोड़ दिया, अब उसकी जिंदगी डैनी के फैसले पर डिपेंड करती है। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहता है, फिर डैनी क्रिश्चियन को चुन लेती है। क्रिश्चियन को वियर भालू के शरीर के अंदर सिल दिया जाता है और उसे बाकी बॉडीज के साथ टेम्पल में बंद कर दिया जाता है। फिर टेम्पल में आग लगा दी जाती है। अंदर बैठे लोग जलने लगते हैं। कुछ विलेज वाले भी सेक्रीफाइस होते हैं और बाहर पूरा कम्यून रिचुअल चैंटिंग करता रहता है। शुरुआत में डैनी डर जाती है, उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगती है और मूवी यहीं अपने सबसे हॉरिफाइंग मीनिंग तक पहुंची है।
डैनी ने अपना पुराना दर्द छोड़ दिया होता है, लेकिन बदले में वो खुद एक कल्ट का हिस्सा बन चुकी होती है। अब वो अकेली नहीं है, लेकिन उसकी इंसानियत भी शायद खत्म हो चुकी है। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी इंसान दर्द से बचने के लिए ऐसी जगह चला जाता है जहां से उसका पुराना रूप कभी वापस नहीं आता। तो मिलते हैं कल पक्का शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। तब तक के लिए अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए।